नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही खास और प्यारी सी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। पता है, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो जैसा दिखता है ना, वो असल में वैसा होता नहीं है। तो चलिए राधानगर गांव की सैर पर चलते हैं और एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसे पूरा गांव गलत समझता था। आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी सच में आपके दिल को छू लेने वाली है। अब कहानी शुरू करने से पहले ना जरा एक बात सोचिए। क्या हमने कभी किसी इंसान के बारे में सिर्फ इसलिए बुरा सोच लिया है क्योंकि वो बाहर से थोड़ा चिड़चिड़ा या गुस्से वाला लगता है? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों के बाहरी स्वभाव को देखकर ही तय कर लेते हैं कि वो कैसे इंसान होंगे। लेकिन क्या ये सही है? आज की हमारी ये कहानी हमें इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देगी। भाग 1, गांव का कंजूस। तो चलिए सबसे पहले अपने मुख्य किरदार से मिलते हैं। तो कहानी है राधानगर गांव की, जहां एक किराने की दुकान थी। इसे हरि प्रसाद नाम के एक व्यक्ति चलाते थे। पता है, गांव वाले और उनके खुद के रिश्तेदार भी ना उन्हें एक पक्का कंजूस मानते थे। मतलब एकदम कंजूस मक्खी चूस। सबको लगता था कि भाई ये तो बस हर समय पैसे गिनते रहते हैं और दिए बुझाते रहते हैं। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ कंजूस थे, या फिर वो चीजों को बर्बाद होने से बचाना चाहते थे और लोगों को जिम्मेदारी सिखाना चाहते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी समझदारी छिपी थी जिसे गांव वाले बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। हरि प्रसाद जी की कंजूसी के किस्से ना इतने मजेदार हैं कि आप सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पैसे बचाने के लिए वो ऐसे ऐसे अनोखे तरीके अपनाते थे कि क्या ही कहें। वो अपनी पत्नी से कहते थे कि आलू और परवल के छिलकों की चटनी बनाओ ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। जब बाजार से मछली लाते तो कहते कि अरे मैं पानी का वजन क्यों चुकाऊं, इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालकर तौलते थे। खुद जाकर बाजार के तराजू चेक करते थे और अगर घर में भूल से भी कोई एक दिया ज्यादा जल जाए ना तो अपनी पत्नी को डांट देते थे। सच में उनकी इन आदतों ने तो परिवार और पड़ोसियों सबका नाक में दम कर रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हरिप्रसाद की छवि को और भी ज्यादा खराब कर दिया। गांव में मदन नाम के एक और किराने वाले थे। मदन ने अपनी दुकान में 2 नए कमरे बनवाए, जिसकी वजह से उन पर काफी कर्ज हो गया। अब जब मदन ने हरिप्रसाद से थोड़ी आर्थिक मदद मांगी तो हरिप्रसाद ने क्या किया? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अपना इंतजाम खुद कर लो। अब आप ही बताइए, इस बात ने तो सबको यही सोचने पर मजबूर कर दिया ना कि हरिप्रसाद के सीने में दिल ही नहीं है। भाग 2, वो भयानक तूफान। अब यहां से ना कहानी एकदम गंभीर मोड़ ले लेती है। मदन की जिंदगी में अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। सबसे पहले तो मदन की दुकान पर बिजली गिर गई, फिर उसकी दुकान की दीवार भी टूट गई और आखिर में क्या हुआ? बारिश का सारा पानी अंदर घुस गया और दुकान का सारा कीमती सामान एकदम बर्बाद हो गया। बेचारा मदन और उसका परिवार एकदम सड़क पर आ गए। उनके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। ये सब देखकर तो किसी का भी दिल पसीज जाएगा। अब इस भारी मुसीबत में गांव के मुखिया जी ने मदन को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि गांव के सबसे अमीर इंसान यानी हरिप्रसाद के पास जाओ। मदन को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि हरिप्रसाद कितना कंजूस है। लेकिन मुखिया जी ने कहा कि अरे भाई, एक बार कोशिश करके तो देखो। अब बेबस मदन के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए भारी मन से वो हरिप्रसाद के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मदन हरिप्रसाद के दरवाजे पर पहुंचता है, उसे अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। हरिप्रसाद अपनी पत्नी पर इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने रोशनी के लिए एक एक्स्ट्रा दिया जला लिया था, जिसमें तेल बर्बाद हो रहा था। अब जरा सोचिए बच्चों, जो इंसान तेल की एक एक बूंद के लिए इतना झगड़ रहा है, क्या वो मदन की इतनी बड़ी मदद करेगा? मदन की बची खुची उम्मीद भी वहीं टूट गई। उसे लगा कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भाग 3, सोने सा सच्चा दिल। और बस यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत ट्विस्ट। अगली सुबह जब मदन बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कौन खड़ा था? हरिप्रसाद खुद आए थे, और वो भी पूरी 2 बैलगाड़ियां भरकर। हाँ, सही सुना आपने। उन बैलगाड़ियों में मदन की दुकान के लिए दाल, चावल और जरूरत का सारा सामान भरा हुआ था। मतलब जो इंसान एक दिए का तेल बचाने के लिए घर सिर पर उठा रहा था, वो मदन की मदद के लिए बिना मांगे 2 पूरी बैलगाड़ियां भरकर सामान ले आया था। उस वक्त हरिप्रसाद ने जो कहा ना, वो सीधे दिल में उतर जाता है। उन्होंने मदन से कहा, जरा याद करो, इससे पहले मैंने तुम्हें दुकान बढ़ाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो।
अगर आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर क्या मैं इंसान कहलाने के लायक भी हूं? कितनी गहरी बात कह दी ना उन्होंने। ये शब्द बताते हैं कि हरिप्रसाद का दिल सच में कितना कोमल और परवाह करने वाला था। वो फालतू दिखावा नहीं करते थे, बल्कि सही वक्त पर सच्ची मदद करने में विश्वास रखते थे। भाग 4 बचत बनाम कंजूसी। अब हम असली बात समझते हैं कि आखिर हरिप्रसाद हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करते थे। आइए दो बहुत ही जरूरी शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला है बचत, जिसे अंग्रेजी में फ्रुगैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है चीजों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। और दूसरा है कंजूसी यानी स्टिंजीनेस। इसका मतलब है कि जब सच में किसी को मदद की या पैसों की जरूरत हो ना, तब भी खर्च ना करना। हरिप्रसाद ने मदन को यही समझाया कि कंजूसी और बचत दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हरिप्रसाद कंजूस नहीं थे, वो बस चीजों की कद्र करते थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हरिप्रसाद के हर बुरे काम के पीछे एक बहुत ही नेक इरादा छिपा था। देखिए, उन्होंने मदन को दुकान बढ़ाने के लिए पैसे नहीं दिए क्योंकि वो एक तरह की फिजूल खर्ची थी, लेकिन जब मदन सच में बर्बाद हो गया तो उन्होंने उसे पूरी तरह से बचा लिया। वो बाजार में तराजू इसलिए चेक करते थे ताकि कोई भी बेईमान दुकानदार भोले भाले लोगों को ना ठग सके। और पता है, एक दिन उन्होंने बच्चों से उनके बगीचे के आम इसलिए छीन लिए थे ताकि उन बच्चों को बचपन में ही चोरी करने की बुरी आदत ना लग जाए। वो बाहर से नारियल की तरह सख्त जरूर थे, लेकिन अंदर से पूरे गांव का भला ही चाहते थे। भाग 5 सच्ची दोस्ती क्या है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर कुछ सोचें। जरा सोचिए बच्चों, हरिप्रसाद ने बगीचे में बच्चों से आम आखिर क्यों ले लिए थे? क्या इसलिए कि वो लालची थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उन बच्चों के भविष्य की बहुत परवाह करते थे। वो नहीं चाहते थे कि खेल खेल में ही सही कोई भी बच्चा चोरी करने जैसी बुरी आदत सीख जाए। एक सच्चा दोस्त और एक अच्छा इंसान तो वही होता है ना, जो किसी को भी गलत रास्ते पर जाने से रोके, भले इसके लिए उसे सामने वाले को डांटना ही क्यों ना पड़े। और अंत में हम इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। मुसीबत के समय सच्चा दोस्त होने का असल मतलब क्या होता है? मदन ने हाथ जोड़कर हरिप्रसाद को धन्यवाद दिया क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा इंसान होता है। जो लोग हमेशा सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो हमेशा अच्छे नहीं होते। और जो लोग बाहर से थोड़े सख्त लगते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर एक बहुत ही प्यारा और मददगार दिल धड़क रहा हो। तो अगली बार किसी को सिर्फ बाहर से देखकर जज करने से पहले हरिप्रसाद की इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से हम सब ने आज एक बहुत ही खूबसूरत सबक सीखा है। बस ऐसे ही सीखते रहिए और एक अच्छे इंसान बनिए।